नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैट टॉक पे स्वागत है। अभी हम संविधान में मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार में हम 2 वीडियो अभी तक बना चुके हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप उसे जरूर देखिएगा। इस वाले वीडियो को देखने से पहले उस वाले वीडियो को देखिएगा, ताकि ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। आज हम जो तीसरा वीडियो बना रहे हैं, ये हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। इसमें टोटल 4 अनुच्छेद हैं, अर्थात 19, 20, 21, 22। आज हम ये 4 अनुच्छेद अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ेंगे। और स्वतंत्रता का अधिकार मतलब हर नागरिक को किस तरह की स्वतंत्रता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमें उन प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है जिसमें आप कमेंट करते हो। तो यहाँ पे अनुच्छेद 19 का पहला क्या कहता है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, भाषण का मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता। यहाँ पे भाषण का मतलब होता है बोलना। और यहाँ पे अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, लिखना, अर्थात लिखित, या हम कह सकते हैं मौखिक, या हम हमारे अंदर जो कुछ भी टैलेंट है, हम अपने टैलेंट को किसी भी तरीके में दिखा सकते हैं। चाहे वो डांस करके, अगर हमारे अंदर डांस का कला है तो वो हुनर है, तो हम उसको हम दिखा सकते हैं डांस करके। या हम किसी भी तरीके से, अर्थात हमारे अंदर जो भी नॉलेज है, हम उसको किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं। तो अर्थात हम बोल सकते हैं, बोलने की हमें स्वतंत्रता है। और साथ साथ में हमें लिखने अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अर्थात लिखने या हम अपने टैलेंट को किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं। अर्थात हम कहें तो बोलने और लिखने की स्वतंत्रता हमें है। और दूसरा जो है अनुच्छेद 19 का दूसरा क्या कहता है, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्वक, निरायुध, बिना युद्ध किए हम क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, उसकी भी हमें क्या है, स्वतंत्रता है। और तीसरा हमारा है कि अनुच्छेद 19 का 3 क्या है, संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं या सहकारी समितियां बनाने की हमें क्या है, स्वतंत्रता है। और 19 का 4 क्या कहता है कि संपूर्ण भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। अर्थात हम संपूर्ण भारत में कहीं भी हम घूम सकते हैं, तो उसको भी हमें स्वतंत्रता मिला है। और अनुच्छेद 19 का 5 क्या कहता है कि संपूर्ण भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। अर्थात भारत के अंदर हम कहीं भी निवास कर सकते हैं, उसकी भी हमें स्वतंत्रता की गारंटी देता है। और अनुच्छेद 19 का 6 क्या है कि कोई भी आजीविका व व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। हम कोई भी आजीविका कर सकते हैं या हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, उसको भी हमें क्या, स्वतंत्रता की हमें गारंटी देता है। तो ये हमारे पास 6 अधिकार हैं, जो अभी हमने आपको बताया कि हमारे पास कौन कौन सी गारंटी देता है, उसको बारे में भी हमने चर्चा किया। अब हम चर्चा करेंगे कि ये जो हमें 6 अधिकार की गारंटी दे रहा है, उस पर प्रतिबंध क्या है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता था, उसमें क्या प्रतिबंध लगाता है, उसके बारे में हम विशेष चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 19 का 2 क्या कह रहा है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध। क्या चीज प्रतिबंध लगा रहा है, ध्यान से यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप ऐसा कोई भाषण अर्थात आप ऐसा कोई बोली मत बोलिए कि भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आंच आए। और आप ऐसा कोई भाषण मत दीजिए जिससे राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। आप ऐसा कोई भाषण मत दीजिए जिससे विदेशी राज्यों के साथ मैत्री संबंध जो है वो बिगड़ जाए। आप ऐसा कोई भाषण मत दीजिए जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ जाए, सदाचार, नैतिकता हमारा बिगड़ जाए, न्यायालय की अवमानना हो। आप ऐसी कोई भाषण मत दीजिए जिससे हमारे न्यायालय की अवमानना होने लगे या मानहानि का उल्लंघन होने लगे, या किसी आप अपराध को आप उकसा भी नहीं सकते हैं, आप किसी भी अपराध को उकसा भी नहीं सकते हैं। तो ये सब आप मतलब इस पे प्रतिबंध लगा है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको हालांकि भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप मतलब ऐसा कोई भाषण बोली मत बोलिए जिससे पता लगा आप कहें कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, और आप क्या किए, दूसरे को गाली देने लगे। जब आप दूसरे की गाली देने लगे तो पुलिस ले जाके आपको बंद कर देगी। अर्थात आप ऐसा कोई भाषण नहीं दे सकते हो या शब्द नहीं बोल सकते हो कि जिससे इन सभी का जो प्रतिबंध लगा है उसका अवहेलना हो, अर्थात इनका उल्लंघन हो। तो ये सभी आपको ध्यान देना है। आइए अब हम अनुच्छेद 20 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अर्थात यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहला बात क्या कह रहा है कि एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा। अर्थात आप एक अपराध कर रहे हो तो उसका केवल और केवल एक ही सजा मिलेगा, अर्थात 2 सजा नहीं मिल सकता, 3 सजा नहीं मिल सकता। आप अगर एक अपराध की हो तो उसका केवल और केवल एक ही सजा मिलेगा।
और यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा, अर्थात आप जिस समय आप अपराध कर रहे हो उस समय जो कानून की जो व्यवस्था, अर्थात जो उस समय सजा का जो प्रावधान है, आपको उसी के तहत आपको सजा मिलेगी, ना कि बाद में जो आया उसके तहत। अर्थात जिस समय आप अपराध किए हो उसी समय जो कानून का जो प्रावधान है उसी के तहत आपको सजा मिलेगी। जैसे आप मान लीजिए कि आप क्या किए कि आप मान लो 2 साल पहले किसी का पैर मान लीजिए तोड़ दिए, उस समय आपका क्या था, कानून व्यवस्था था कि आपको 1 साल की सजा हो, और आप मान लीजिए उस समय जेल नहीं गए हो, आप मुकदमे लड़ रहे हो और आज आपको सुनवाई हुई और आज आपका जो कानून का जो प्रावधान वो बदल गया कि आज आपको 2 साल की सजा। तो आप अब आपको 2 साल का सजा नहीं सुनाया जाएगा, जो 1 साल का वो सजा था जिस समय आप उसका पैर तोड़े थे, उस समय जो प्रावधान था 1 साल का सजा वही आज ही आपको दिया जाएगा, अर्थात आज वाला नहीं दिया जाएगा। जो पहले था कानून का व्यवस्था, वो कानून का प्रावधान उस तहत दिया जाएगा, अर्थात जिस समय आप अपराध कर रहे हो उसी समय जो कानून का प्रावधान है उसी के तहत आपको सजा मिलेगी। और यहाँ पे तीसरा क्या कह रहा है कि खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अर्थात आपको खुद के विरुद्ध गवाही के लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। अब आइए हम अनुच्छेद 21 देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यहाँ पे प्राण का मतलब लाइफ की बात की गई है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्वच्छ पर्यावरण लेने की भी स्वतंत्रता है, और हमें कोई भी स्वच्छ पर्यावरण लेने की स्वतंत्रता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम क्या करें, जो हमारा प्रदूषित गाड़ी अर्थात पर्यावरण का प्रदूषण फैला रहा है ऐसी गाड़ी हम लेके रोड पे चले, और ऐसे जब हम लेके रोड पे चलेंगे तो पुलिस हमें पकड़ के सलाखों के पीछे कर देगा। तो अर्थात हम स्वच्छ पर्यावरण ले सकते हैं, तो पर्यावरण का उल्लंघन हमें नहीं करना है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, जीवन रक्षा, अर्थात आप आत्महत्या नहीं कर सकते हो। अब आप कहोगे कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने की स्वतंत्रता है, पर्यावरण मतलब स्वच्छ पर्यावरण लेने की स्वतंत्रता है, तो क्या हम अपने आप को खत्म भी कर सकते हैं? इसकी भी स्वतंत्रता नहीं, आप अपने आप को नहीं खत्म कर सकते हो। अगर आप अपने आप को चाह रहे हैं कि हम अपने आप को खत्म कर लें और बाय द वे आप बच गए, तो पुलिस आपको धारा 309 के तहत आपको जेल में डाल देगी, क्योंकि आप आत्महत्या कर रहे हो। और यहाँ पे चौथा क्या है, स्वास्थ्य का अधिकार, अर्थात सरकार आपको स्वास्थ्य, आपके हेल्थ पे भी ध्यान देगी। और यहाँ पे निजता का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार। ये जो है विदेश यात्रा करने का अधिकार, मेनका गांधी केस, उनका जो पासपोर्ट था वो भारत सरकार क्या की थी, छीन ली थी। तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई, तो उन्हें बोला गया कि भाई उनको मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने, पर्यावरण सुरक्षा हर चीज का है, तो विदेश जाने का भी तो मतलब विदेश यात्रा करने का भी तो अधिकार है। और यहाँ पे एकांत में रहने का अधिकार, आप एकांत में भी रह सकते हो, अर्थात प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का मतलब ये रहा। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, अनुच्छेद 21 का क क्या कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का क कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार, और शिक्षा का अधिकार में ये 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, अर्थात जो 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 21 का क है, और ये जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत लाया गया, अर्थात शिक्षा का अधिकार में 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम अनुच्छेद 22 पढ़ेंगे, अर्थात अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, अर्थात कि हिरासत, जब पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ती है ना, तो वो हिरासत में लेती है, अर्थात हिरासत 2 तरीके से, एक दंड विषय कठोर और एक निवारक। तो दंड विषय जो कठोर है वो वारंट, यहाँ पे ध्यान से देखिए, वारंट का मतलब क्या हुआ कि जब भी पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आती है तो सबसे पहले वो वारंट देती है, अर्थात वो आपको वारंट दिया जाता है कि आप किस लिए, किस कारण से आप थाने चल रहे हो। अर्थात जब भी कभी भी कोई पुलिस आपको पकड़ने आती है, आप पूछते भी ना कि सर मुझे क्यों आप पकड़ के ले जा रहे हो, मैंने ऐसी गलती क्या किया है, तो अर्थात आपको वारंट देगी। इसके बाद आपको मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर आपको प्रस्तुत भी करेगा। इसके बाद आपको अपने समक्ष वकील रखने का भी अधिकार है, अर्थात ये किसमें आया, दंड विषयक में आया। और निवारक मतलब क्या है कि आप को पुलिस शक के आधार पे पकड़ के भी ले जा सकती है। मान लो आप भविष्य में कोई गलतियां करने वाले हो या कुछ करने वाले हो, तो वो आपको शक के आधार पे वो आपको क्या करेगी, थाने ले जा सकती है।